रक्षा व्यापार में भारत लगातार गाड़ रहा है दमदार कामयाबी के झंडे। एशिया और यूरोप के बाद अफ्रीकी देशों में भारत को मिल रहे हैं ऑर्डर्स। मोरक्को ने टाटा के साथ किया 100 बख्तरबंद वाहनों का बड़ा करार। चीन के हलक से निकालकर भारत ने ये रक्षा डील कर ली अपने नाम। दोस्तों, रक्षा व्यापार में भारत लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। इस फील्ड में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए भारत ने तगड़ी प्लानिंग की है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि रूस और अमेरिका से हथियार खरीदने वाले देश अब भारत से करार कर रहे हैं। भारत से कई यूरोपीय और एशियाई देश हथियार खरीद रहे हैं, लेकिन अब अफ्रीकी देशों ने भी अमेरिका की जगह भारत को महत्व देना शुरू कर दिया है। भारत ने जब से रक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को एंट्री दी है, तभी से तमाम निजी कंपनियों ने इस क्षेत्र में कदम रखा और दुनिया भर में करार करके मालामाल हो रही हैं। भारतीय उद्योग जगत में टाटा का अपना रसूख है, जो लंबे वक्त से भारत में कामयाबी का इतिहास रच रहा है। जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले, तब टाटा ने भी इसमें एंट्री मारी और आज टाटा दुनिया के बेहतरीन हथियार बना रहा है। ऐसे ही हथियारों में से एक है वेल आर्म्ड प्लेटफॉर्म। ये इतना ताकतवर हथियार है कि हाल ही में इसने चीन के टाइप 8 बख्तरबंद वाहनों को पछाड़ दिया है, जिसके बाद मोरक्को ने टाटा के साथ 100 बख्तरबंद वाहनों का करार किया था। ये भारत को रक्षा क्षेत्र में मिली बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आखिर इस हथियार की ताकत क्या है और भारत को इस सौदे से क्या रणनीतिक फायदा होगा, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले भारत की डिफेंस ताकत को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। टाटा एडवांस सिस्टम मोरक्को में ही करेगा इन हथियारों का प्रोडक्शन। इस करार के बाद अफ्रीकी देशों में भारत बन जाएगा अमेरिका का विकल्प। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि करार के तहत क्या क्या शर्तें होंगी और इस हथियार की ताकत क्या है, जबकि इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि इस कदम से भारत के रक्षा व्यापार को कितनी मजबूती मिलेगी। इस करार के तहत टाटा मोरक्को में ही इस हथियार का प्रोडक्शन करेगा, जिसमें 100 वाहनों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें स्वदेशी पुर्जों का भी इस्तेमाल करने का लक्ष्य है। 50% तक स्वदेशी सामग्री के इस्तेमाल का लक्ष्य तय किया गया है। अफ्रीकी देश अभी तक अपने हथियारों के लिए अमेरिका पर निर्भर रहते थे, लेकिन भारत के साथ हुए इस समझौते के बाद अब भारत इस क्षेत्र में एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरेगा। ये वाहन जमीन और पानी दोनों में चलने में सक्षम है, जबकि ये 8x8 कॉन्फ़िगरेशन पर चलता है। ये 600 हॉर्स पावर इंजन का इस्तेमाल करता है। ये लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाता है। इसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। टाटा हमेशा अपने प्रोडक्ट की मजबूती के लिए दुनिया भर में विख्यात है। चीन का माल पहले ही दुनिया में अपना भरोसा खो चुका है। ऐसा माना जाता है कि चीनी माल कभी भी खराब हो सकता है और इसी वजह से भारत लगातार चीन को हथियारों के मामले में चुनौती दे रहा है। तोप टैंक से लेकर भारत की मिसाइलों का कोई जवाब चीन के पास नहीं है। भारत एरोस्पेस में भी अपनी ताकत और क्षमताएं बढ़ाने में लगा हुआ है, जिससे कि इस मामले में भी उसे धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिल सकें। चीन 5वीं पीढ़ी के विमान बना चुका है और FC-31 को बाजार में भी उतार चुका है। पाकिस्तान इसे पहले ही खरीदने का ऐलान कर चुका है। हालांकि भारत अभी भी विमानों के मामले में ग्राहकों की तलाश कर रहा है। भारत के पास तेजस स्वदेशी विमान है, जो कि 4.5 जनरेशन का हल्का लड़ाकू विमान है। इसमें तमाम आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि भारत तेजस का सबसे एडवांस्ड वेरिएंट तेजस 2 विकसित कर रहा है, जो कि एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। एरोस्पेस में भारत अपनी सुरक्षा के अलावा दुनिया के बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भी कदम बढ़ा रहा है। आज तमाम देश विकल्प न होने की वजह से अमेरिका जैसे देश से हथियार खरीदने को मजबूर हैं। विमान बनाना काफी महंगा और डिफिकल्ट मैटर है, क्योंकि इसके लिए मजबूत इकोसिस्टम, तगड़े इन्वेस्टमेंट और इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। भारत इसी इकोसिस्टम को बनाने में लगा है। विमानों का इंजन इस मामले में एक और पेचीदगी है, जिस पर पकड़ बनाने के लिए भारत तमाम कोशिशें कर रहा है। अगर भारत इस मामले में कामयाब हो जाए तो उसे दुनिया में बड़े ऑर्डर्स हासिल हो सकते हैं।
ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर तमाम हथियारों को लेकर बढ़ी डिमांड। भारत ने रक्षा व्यापार में 50,000 करोड़ का लक्ष्य किया फिक्स। भारत पहले केवल अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बना रहा था, लेकिन वक्त के साथ उसने दुनिया के बाजार में एंट्री मारी और देखते ही देखते वो इस मामले में एक बड़ा खिलाड़ी बनता जा रहा है। रूस के साथ मिलकर बनाई ब्रह्मोस मिसाइल भारत के रक्षा व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। दरअसल ये एक ऐसा हथियार है जिसका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं है। इसी वजह से दुनिया भर के तमाम देश इसे अपने जखीरे में शामिल करना चाहते हैं, जबकि भारत ने अपने पिनाका सिस्टम, ATAGS तोपों, आकाश सिस्टम और तेजस विमान को भी मार्केट में उतार दिया है। भारत अपने ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को भी बेचना चाहता है और फिलीपींस को इसके लिए प्रपोजल भी भेजा गया है। भारत फिलहाल 21,000 करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर चुका है और अब वो 50,000 करोड़ के निर्यात का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि भारत बड़े हथियारों का निर्यात करे। इसी वजह से भारत एरोस्पेस में अपनी मजबूती बढ़ा रहा है। रूस से सुखोई विमानों को हासिल करने के पीछे यही एक मकसद है। सुखोई एक जबरदस्त विमान है जिसमें भार उठाने की तगड़ी क्षमता है। इसकी वजह से इसे ताबड़तोड़ मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। खुद भारत ने अपने सुखोई विमानों को इतनी मिसाइलों से लैस कर दिया है कि वो अब मिसाइल का ट्रक बन चुका है। ये विमान ब्रह्मोस जैसी वजनी मिसाइल को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। तमाम देश अपनी सुरक्षा के लिए इस विमान को हासिल करना चाहते हैं। रूस फिलहाल युद्ध में बिजी है और इसी वजह से वो अपने तमाम पार्टनर्स की मदद नहीं कर पा रहा है। ऐसे में भारत इसका पूरा फायदा उठा रहा है और सुखोई के प्रोडक्शन में उसे पहले ही महारत हासिल हो चुकी है, क्योंकि भारत ने रूस से लाइसेंस लेकर खुद ही इन विमानों का प्रोडक्शन किया था। इसमें रूस ने भारत को मदद की थी। अब भारत को केवल इन विमानों की किट की जरूरत है जो रूस देने को तैयार है। भारत इसके अलावा गोला बारूद के बाजार में भी बड़ा हिस्सा हासिल करना चाहता है। इसी वजह से वो जबरदस्त रिसर्च करके खतरनाक बारूद और एक्सप्लोसिव तैयार कर रहा है। आज रूस से लेकर इजराइल तक भारत के गोले गरज रहे हैं। इसके अलावा भारत कई तरह के युद्धक साजो सामान भी तैयार कर रहा है, जिसके तहत हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और तमाम जरूरी डिवाइसेस भी शामिल हैं। भारत के रेडार सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम की भी लगातार मांग बढ़ती जा रही है। आर्मेनिया ने तुर्की के ड्रोन्स को तबाह करने के लिए भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे हैं, जबकि इजराइल जैसे ताकतवर देश भी भारत की मिसाइलें इस्तेमाल कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सऊदी अरब और UAE जल्द ही भारत से ब्रह्मोस का करार कर सकते हैं, जो भारत की रक्षा क्षमताओं की ताकत दिखाता है। तो दोस्तों, भारत की लगातार बढ़ रही रक्षा ताकत पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।